Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 183 अंक टूटकर 77,473 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 127 अंकों की गिरावट रही और ये 24,208 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान आईटी, रियल्टी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों की कमजोर धारणा के चलते बाजार दबाव में रहा और दोनों प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। इधर सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर 610 रुपए घटकर करीब 1,61,000 रुपए हो गया। वहीं चांदी की कीमत में तेजी आई। 1 किलो चांदी का भाव 2,299 रुपए बढ़कर करीब 2,44,000 रुपए पहुंच गया। यानी आज सोना सस्ता हुआ जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्र ने असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 5,000 करोड़ रुपए की आवास सहायता मंजूर की है। इसमें 3,80,000 नए घरों का अनुमोदन शामिल है। सर्वे अवधि 15 दिन बढ़ाई गई है ताकि पात्र परिवार छूट नहीं जाएं। कृषि क्षेत्र के लिए भी अतिरिक्त मदद दी गई है। कृषि उन्नति योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 832 करोड़ 70 लाख, कृषि यंत्रीकरण के लिए 33 करोड़ 36 लाख और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 96 करोड़ 87 लाख रुपए के एक्शन प्लान मंजूर हुए हैं। राष्ट्रीय योजना के तहत 139 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र भी सौंपा गया है। तमिलनाडु सरकार ने रद्द हुए परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित जमीन का औद्योगिक इस्तेमाल करने का फैसला किया है। उद्योग मंत्री एस कीर्तिना ने कहा कि कांचीपुरम जिले में करीब 1,700 एकड़ जमीन पर वैकल्पिक औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे रोजगार पैदा हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, बिना किसानों की आजीविका प्रभावित किए। इस परियोजना के लिए कुल 5,846 एकड़ जमीन की जरूरत थी, जिसमें से करीब 48% पहले ही अधिग्रहित हो चुकी है। सरकार एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, कृषि आधारित उद्योगों और नॉन हैजर्डस इकाइयों पर विचार कर रही है। साथ ही सिपकॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट की संभावना भी तलाश रही है। मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट की क्षमता 3 करोड़ यात्रियों से बढ़कर टर्मिनल 3 के बाद 3.5 करोड़ और टर्मिनल 5 से 5.5 करोड़ तक पहुंचाने की योजना है। राज्य का लक्ष्य 2036 तक 1.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। अरुणाचल प्रदेश में सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी सीगल इंडिया को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से 704 करोड़ 70 लाख रुपए का हाईवे प्रोजेक्ट मिला है, जो जीएसटी को छोड़कर है। ये प्रोजेक्ट है NH 913 यानी फ्रंटियर हाईवे के लाडा सारली सेक्शन। इसमें 86 से 168 किलोमीटर तक करीब 82.5 किलोमीटर सड़क बनेगी। काम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर होगा। 48 महीने में पूरा होगा और उसके बाद 5 साल तक रखरखाव भी होगा। इस प्रोजेक्ट में सीगल इंडिया की 74 और सुशी इंफ्रा एंड माइनिंग की 26% हिस्सेदारी है। कर्नाटक में सूखे के कारण चीनी और प्याज की थोक कीमतें औसतन 15 रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी सलाहकार के मुताबिक अगस्त में चीनी का थोक भाव 45 से बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। बारिश की कमी, खराब फसल और इथेनॉल और त्योहारी मांग बढ़ने से आपूर्ति घटी है, जिससे अगले साल की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। प्याज की कीमतें पिछले 20 दिन में 20 से 30 रुपए तक बढ़कर 40-50 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। देर से बारिश होने से बुआई रुकी और उपज अनिश्चित है। चावल के 26 किलो बैग की कीमत भी 1,664 रुपए से बढ़कर 1,924 रुपए पहुंच गई है, यानी 260 रुपए की बढ़ोतरी। मेघालय सरकार 27 अगस्त को 96,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए करीब 93 करोड़ रुपए की अम्ब्रेला स्कॉलरशिप जारी करेगी। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के मुताबिक ये रकम कुल छात्रवृत्ति राशि का 40% है, जबकि बाकी
प्रतिशत राशि केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय से मांगी जा रही है। यानी 93 करोड़ रुपए 40% के बराबर हैं, जो पूरी छात्रवृत्ति राशि करीब 233 करोड़ रुपए बैठती है और केंद्र से करीब 139 करोड़ रुपए का हिस्सा अभी आना बाकी है। मौजूदा भुगतान में प्रति छात्र औसतन करीब 9,700 रुपए की राशि बनती है। हालांकि वास्तविक भुगतान छात्र की श्रेणी और पात्रता के अनुसार अलग अलग होगा। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।